कटने का टाइम आया तो यहाँ पर उनका गेहूं कटने के लिए भी उनको रुकावट डाली गई। सुदामा आपके साथ बैठा है। मैंने इसलिए मेरे को वहां के वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता चमार बिरादरी के साथी मेरे पास आए कि हमारी 70 एकड़ जमीन में गेहूं खड़ी है, हमारे को काटने नहीं दी जा रही। मैंने कहा तुम जाओ, मेरे होते हुए कंपाइन लेके जाओ और बापू बेटा जाके इन गरीब लोगों की गेहूं कटवा के इनके घर तक पहुंचाने का कार्य करो। और मेरे पास 5 साल मुझे सिर्फ काम करने के मिले और मैंने 5 साल के अंदर अपनी विधानसभा का नक्शा बदलने का कार्य किया है। ठीक है, 5 साल में सब काम नहीं हो पाते। अगर इस बार 5 साल और मिल जाते तो हम अपने संघ को इतना बढ़िया बनाते। और मैंने ये बात आपको पहले भी कह के गया था आपके बीच में और आज भी कह के जा रहा हूं कि जो काम मेरे सामने अभी श्यामलाल जी ने बताया कि हमारा पंचायत घर जो है नीचा रह गया, हमारा वृद्ध आश्रम जो है ये वृद्ध हो गया है, इसको नए सिरे से बनाया जाए। मैं आपको भरी सभा के अंदर एक बात कह देना चाहता हूं कि आप मेरी बात पे विश्वास और भरोसा करना। जिंदगी में झूठ बोलने का कार्य नहीं किया कभी, ना कभी झूठी बात कही है। अगर आपके आशीर्वाद से मैं विधानसभा में जाने का अवसर मिला तो ये कार्य आपका पूरा करके दिखाऊंगा। और जब आपका कार्य ये पूरा होगा आपको अपने आप ये पता चलेगा कि जो बात कही है वो सच्चाई है। और मैंने तो भाई आपके गांव में एक बात और भी कही थी श्यामलाल जी कि मैं आपके बनने के बाद आपके गांव को गोद भी ले लूंगा, कही थी ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी बात के ऊपर मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप गलत डालते हैं। मुझे भी सारी जानकारी है, कभी समय आया तो उस बात का उनको जवाब तो मैं जरूर दूंगा, पर अपने तरीके से दूंगा। उन लोगों को समझ होनी चाहिए कि हमें होश हवाश में जवाब बोलना चाहिए। वो होश हवाश में नहीं बोलते, उनको पता होना चाहिए कि हम उस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं जो भारत माता की जय का नारा बोलते हैं। हम उस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। कभी आप अपनी ईमानदारी से यह बात बता देना कि जिंदगी में कभी अपने मुंह से कभी या किसी के मुंह से सुना है पाकिस्तान माता की जय? सुना है कभी? कभी सुना है इंग्लैंड माता की जय हो? कभी सुना आपने अमेरिका माता की जय हो? अगर कोई बोलता है तो भारत माता की जय का नारा इसलिए बोलता है कि ये धरती माता जी है, मेरी मां है, हमें इसको नमन करना चाहिए। और जब 2014 में पहली बारी पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री गए थे तो वो धरती को नमन करके अंदर उसमें पैर रखा था। आपने वीडियो भी देखी हो। ये लोग बुखला चुके हैं, इतने बुखला चुके हैं कि इनको होश वाशी का खत्म हो चुका है। और मैं आपको एक संदेश देने आया हूं। कल को हमारे माननीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री राजस्थान हमारी अनाज मंडी में 3 बजे आएंगे, 3:30 बजे। आपने भारी संख्या में वहां पहुंचना है। और ये मैंने रोशन जी से कहा था फोन के ऊपर 1 बजे कि आप अपने गांव से जो आपकी ये क्रूजर गाड़ियां हैं ये आप 20 गाड़ियां कर लो। 20 गाड़ियां उन्होंने क्रूजर की आपके लिए। भाई अपने हाथ खड़े करो, 20 आदमी 20 ने भर के ले जानी अलग अलग से। ये देख लो राम एक नीचे कर दिया सीधा। देखो राममेर जी ऐसे नहीं, एक गाड़ी आपको मिलेगी, आपने भरनी है। आपने 5 साल बड़े मजे लिए मेरे पते। राम कुमार जी कश्यप आपने अपनी कॉलोनी से गाड़ी भरनी है। सुदामा जी हैं, रोशन जी हैं, श्यामलाल जी हैं, ईश्वर जी हैं, राम कुमार जी वाल्मीकि हैं, प्रेम जी हैं। आपने सभी ने मिलकर अलग अलग से ऐसी व्यवस्था से गाड़ियां भरना
कि एक गाड़ी में कम से कम 20-20 आदमी आने चाहिए। क्रूजरी तो कह रहा हूं मैं, तो क्रूजरी तो की होंगी, छोटी नहीं करनी। हाँ, गाड़ियां 20 बड़ी क्रूजर करनी है, जिसमें से 2 गाड़ियां जो हैं, एक रुखसाना में और एक इच्छरपुर में भी आपने भेजनी है। वहां पर भी मैं उनको भरवाने का कार्य करूंगा। आपने भारी संख्या में वहां कल शाम को 3-3:30 बजे नई अनाज मंडी में पहुंचना है। वो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वहां पहुंचेगा और उनके विचारों को सुनेगा। और अगली दूसरी बात कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 17 तारीख को करनाल के अंदर आ रहे हैं। उसमें मेरे लिए करने की ड्यूटी 3000 की लगी है, तो मैं 3000 आदमी लेके जाने हैं। और 3000 में से मुझे पता है कि सबसे ज्यादा तो मेरे चोचड़ा गांव से जाएंगे। जो बस खड़ी है उसको 17 तारीख के लिए बुक कर देना।